नॉर्मली हम ऐसा सोचते हैं कि जब हमारा कोई गोल अचीव हो जाएगा, जब हमें कोई कामयाबी मिल जाएगी, तब हम खुश हो जाएंगे। पर क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप पहले खुश हो तो आपको कामयाबी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप पहले ही खुश नहीं हो तो फिर आपको कामयाबी मिलने की जो चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, ये बात प्रूव्ड हो चुकी है। इस बात पे रिसर्च की गई थी। एक बार क्या हुआ कि रिसर्चर्स ने क्या किया, दो ग्रुप्स बना लिए बच्चों के, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोनों को एक तरह की प्रॉब्लम सी दी सॉल्व करने के लिए। पर वो प्रॉब्लम देने से पहले उन्होंने ग्रुप ए को कैंडीज दे दी ताकि वो पहले खुश हो जाए, तो और ग्रुप बी को कुछ भी नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ इनकी हैप्पीनेस ट्रिगर की कैंडी दे करके। तो उसके बाद क्या होता है कि जब परफॉर्मेंस करने की बारी आती है, जब जो उनको सम्स दिए गए थे उन्हें सॉल्व करने की बारी आती है, तो वो सॉल्व करते हैं और रिजल्ट्स में देखते हैं कि इन बच्चों ने, ग्रुप ए वालों ने ग्रुप बी वालों से जो सम सॉल्व किए वो पहले सॉल्व कर दिए। तो उन्होंने फिर ये रिसर्च सिर्फ बच्चों पर ही नहीं की, बड़ों पर भी की। तो एक हैरानी वाली बात बताता हूँ, जब बड़ों पर रिसर्च करी ना, तो बड़ों का भी ऐसी ग्रुप बांटा गया, उनको उनके लेवल की प्रॉब्लम्स दी गई और उनको भी उनकी हैप्पीनेस ट्रिगर करने के लिए सिर्फ एक कैंडी दी गई, एक टॉफ़ी जो बच्चे को देते। तो वो टॉफ़ी भी बड़ों के लिए भी वो काफ़ी अच्छी साबित हुई, उनकी भी परफॉर्मेंस यानी कि ग्रुप बी वालों से बेहतर आई जिनको कुछ नहीं मिला था। तो इस रिसर्च से ये प्रूव होता है कि अगर हम पहले खुश होते हैं तो हमारी जो सक्सेस के जो रेट है, जो हमारे सक्सेस की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आजकल तो न्यूरोप्लास्टिसिटी भी प्रूव हो चुकी है। अब न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि यानी कि अगर हम खुश रहते हैं ना, तब हमारा जो ब्रेन का जो साइज़ है ना वो इस कदर से, यानी कि वो ऐसे ऐसे पार्ट्स ब्रेन के बढ़ जाते हैं, यानी कि साइज़ बढ़ जाता है ऐसे हमारे ब्रेन्स के कुछ पार्ट का, जो हमें कामयाब होने के लिए हेल्प करते हैं। ये भी प्रूव हो चुका है कि जो बंदे खुश रहते हैं ना तो वो क्रिएटिव भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो जो होते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन ढूंढने वाले, वो भी बन जाते हैं। यानी कि हैप्पीनेस हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी बढ़ाती है, हमारे दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ाती है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन भी बताती है, वो यानी कि पोटेंशियल बढ़ा देती है। तो ना अब ओवरऑल रिजल्ट ये है कि अगर हम पहले ही यानी कि बिना कामयाबी के, बिना गोल्स को अचीव करें, अगर हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, खुश रख सकते हैं, तो हमारी हर फील्ड में हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, प्रमोशन जल्दी मिल सकती है अगर हमें पहले खुश रहना आ जाए। तो अगर हम कोई भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो वो लक्ष्य हासिल हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि हमें तो हमेशा गोल अचीव करके ही हैप्पीनेस मिलती है, कोई कामयाबी हासिल करके हैप्पीनेस मिलती है। बिना गोल और कामयाबी अचीव किए हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो यहाँ पर काम आती है हमारी स्पिरिचुअलिटी। वो हमें सिखाती है कि बिना गोल हासिल करे हम कैसे खुश रह सकते हैं। यहाँ काम आती है पॉजिटिव साइकोलॉजी कि ये कैसे हो सकता है। तो जब हम इन चीज़ों के पढ़ते हैं ना, इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए, हमारे पास जो भी है उनके लिए हमें खुश रहना चाहिए कि हमारे पास एटलीस्ट ज़िंदगी तो है, हमारे पास एटलीस्ट एक सही शरीर तो है जो अच्छे से काम कर रहा है, एटलीस्ट कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है लाइफ में। तो इनके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्पिरिचुअलिटी में, जैसे डिज़ायर्स को समझना, हमारे डिज़ायर्स आते क्यों हैं, सिंप्लिसिटी को अडॉप्ट करना, ये बहुत ही ज़रूरी हो चुका है आज के ज़माने में। आज के ज़माने में क्या है कि हम ना सिंपल लाइफ को अडॉप्ट ही नहीं करते, हमें चाहिए होते हैं ब्रांडेड कोट, है ना, ब्रांडेड गॉगल, सब कुछ ब्रांडेड और महंगे महंगे। पैसे चाहे कम हो, हमें चाहिए सब कुछ होता है, और रिज़ल्ट क्या होता है, पैसे कम हो जाते हैं और टेंशन बढ़ जाती है।
जब टेंशन बढ़ जाती है तब स्पिरिचुअलिटी भूल जाओ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी यही सिखाती है कि सिंपल लाइफ अडॉप्ट करो, अपनी लाइफ को सरल से सरल बनाओ, है ना। तो सिंपल से सिंपल लाइफ बनाओ, ऐसे टेंशन मत लो। अगर एक कोट आज पहनना है तो कल दूसरा कोट ही पहनना है, तो वीडियोस में मैं अक्सर आजकल यही कोट ही पहन रहा हूँ। मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि सिंपल से सिंपल लाइफस्टाइल बनाओ, कम्प्लेक्स मत बनाओ। जितना सिंपल रहोगे उतना बंदा सही रहता है। ये स्पिरिचुअलिटी की एक बहुत बड़ी टीचिंग है। तो ऐसी टीचिंग्स को फॉलो कर करके जब लाइफ सरल हो जाती है तो तब एक पॉइंट आता है कि तब उस पॉइंट पे हम बिना कामयाबी हासिल किए भी खुश रह सकते हैं। चलो, मुझे लगता है काफ़ी आज बातें हो गई, तो लंबा ना हो जाए ज़्यादा वीडियो, तो ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।